नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात मधेपुरा की, जहां एक युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही दबंगों ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए युवक को पहले तो घर में बंद कर जमकर पिटाई की और फिर बाहर लाकर खूंटे में बांधकर उसे बेरहमी से पीटा। जब इतने से भी दबंगों का मन नहीं भरा तो बताया जाता है कि दबंगों ने उसे पेशाब और गर्म पानी पीने के लिए मजबूर किया। युवक पर दबंगों के कहर की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाद में पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर उसे इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती किया है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले युवक ने गांव के ही एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे दबंग नाराज थे। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात जल्द से जल्द कही है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसटीपीओ को जांच करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द इस मामले को उद्भेदन किया जाएगा। जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, 3 साल पुराने मामले में युवक की पिटाई पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रेम विवाह करना एक जुर्म बन गया है। सवाल उठता है कि क्या दबंगों को कानून का खौफ नहीं है। कब कानून के शिकंजे में आएंगे दबंग, ये तमाम सवाल उठते हैं युवक की पिटाई पर। और गया के कस्था स्टेशन के पास अपराधियों ने एक किराना कारोबारी के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के दौरान कारोबारी दिनेश प्रसाद अपने घर में अकेले थे। कारोबारी के शव पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं। घटना से नाराज लोगों ने गया परैया सड़क को जाम कर दिया है। किसी तरह से पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परैया थाने की पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधियों की पहचान में जुट गई है। अपराधियों ने हत्या क्यों की, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं गोपालगंज के यादवपुर में एक युवती की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को दियारा इलाके में फेंक दिया गया है। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। लोगों शव को देखने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि युवती की गला रेतकर हत्या की गई है। मृतका की पहचान की कोशिश फिलहाल की जा रही है। पहचान के बाद उसके हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आज यादवपुर थाना अंतर्गत नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसमें लग रहा है कि गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। अभी हम लोग उस शव की पहचान की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी हम लोग पहचान का प्रयास कर रहे हैं। पहचान स्थापित होती है, कहाँ की है, क्या कारण है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इधर गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के गरबांध गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मृतक का नाम महावीर उराव है। वहीं एक घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 16 टंकी से निकालने वाली पानी को लेकर ये पूरा विवाद था। मनोज कुजूर और उसके परिवार वालों ने नाली को बंद कर दिया था, जिससे ये पानी मुखिया सोहन उराव के घर में जाने लगा था। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया और दोनों ओर से कुदाल, टांगे और पत्थर से एक दूसरे पर वार किया जाने लगा। एसडीपीओ ने बताया कि पानी के विवाद में मुखिया और उसके चाचा के बीच मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और डीसी को जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहाँ के मुखिया सोहन उराव और उनके चाचा महावीर उराव के बीच पानी के बहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष के ओर से लोग घायल हुए हैं और जिनका इलाज अभी नगर अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही उसमें मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति
की मृत्यु भी हो गई है, जिसका नाम महावीर उरांव है। इस पर पुलिस आगे की प्रक्रिया कर रही है। जैसे जल है, जल मीनार है, जल मीनार को लेकर मेरे पिताजी बोले कि पानी जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। नली पहले से पानी था तो उन लोग मट्टी भर रहा था, इसी में बोले कि नहीं तुम लोग बड़का बन रहे हो, पानी इधर कहाँ जाएगा, ऐसे से बोल के लोग डायरेक्ट मारपीट करने लगा। इधर दक्षिण साइड में रोड है और उत्तर साइड में नदी था, हम लोग का खेत में उसे जाता था। गुमला के घाघरा बिशुनपुर प्रखंड में सक्रिय आपराधिक संगठन झारखंड जन संघर्ष मुक्ति मोर्चा के 3 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान देसी कट्टा और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने आपराधिक संगठन को हथियार की सप्लाई किए जाने की बात स्वीकार कर ली है। पूरे मामले में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस गिरोह के सभी सदस्यों की जल्द गिरफ्तारी में जुट गई है। मधुबनी में बारिश का मौसम आते ही कई इलाकों में जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। हालांकि ये परेशानी कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों की होती है, लेकिन मधुबनी के मधवापुर प्रखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां पूरे बरसात या यूं कहें कि साल के करीब 4 महीने तक लोगों को गांव से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। अकरहारा घाट से देखिए संवाददाता अमित रंजन की ये रिपोर्ट। और यहाँ इस गांव में जाने के लिए मतलब ये तीन ओर से ये गांव नदी से घिरा हुआ है और एक साइड जो गांव के उत्तर साइड में नेपाल है उधर नेपाल बॉर्डर है और गांव के पश्चिम, दक्षिण और पूरब 3 साइड गांव के 3 साइड नदियां हैं। ये नदियां अधवारा समूह की नदियां हैं। बरसात के समय इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका जलस्तर काफ़ी बढ़ता है। ऐसे में ये गाँव टापू में तब्दील हो जाता है। और आश्चर्य की बात है, जो हैरान करने वाली बात है कि इस गांव में जाने के लिए जो एकमात्र जो सड़क है यहाँ, उस सड़क पे जो यहाँ पुल बना हुआ है, वो पुल यहाँ आपको दिखाते हैं। ये आज़ादी के पहले मतलब अंग्रेजों के टाइम में जो लकड़ी का पुल बना था यहाँ पर, वो पुल अभी यहाँ बिल्कुल ये पुल भी अब जर्जर हालत में है, बल्कि पूरा पुल पूरी तरह से सड़ चुका है। अभी ये भी जो इस पर आपको ये चचरी दिख रहा है, ये जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हर साल बरसात के पहले बांस बल्ले से जो इसकी मरम्मत करते हैं, उसके बाद ये पुल थोड़ा बहुत चलने लायक हो पाता है। और बताया जा रहा है कि इस गांव में आने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और इस दौरान गांव में अगर पानी बढ़ने के बाद इस पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगता है और यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर भगवान ही मालिक है, किसी भी तरह से उसे हॉस्पिटल ले जाना मतलब वो मुनासिब मतलब संभव नहीं हो पाता। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। पिछले साल भी हम लोग कई बार आंदोलन किए थे इसके लिए, लेकिन किसी पदाधिकारी का, किसी स्थानीय प्रतिनिधि का, ना सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि सब आते। कैसी रहा है? ये अंग्रेजी टाइम का पुल है सर। अच्छा, आने जाने के रास्ता यही है, नहीं तो कोनो बोरे निकास नहीं। चलिए देखेगा लद्दी को भागा। तो ये हैरान करने वाली ये जो विजुअल है, ये जो दृश्य है, हैरान करूँगा। कहना है कि जुलाई में जब मानसून अपने पूरे सवाब पर होता है, उस दौरान इस पुल के ऊपर से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। उस समय गांव के कुछ युवा किसी तरह तैर कर बाहर निकलते हैं, जो गांव में जो ज़रूरत की सामान है वो भी किसी तरह से आ पाता है। नहीं तो ये 4 महीने ये गांव के लोग अपने घर में ही कैद होने को मजबूर हैं। यहाँ और कोई चारा नहीं है। ऐसे जबकि बगल में ही यहाँ ये हाईवे बन रहा है, लोगों का कहना है कि यहाँ से एक पुल जैसे जा रहा है, लेकिन ये पुल भी इस गांव से कनेक्ट नहीं है, ये दूसरी ओर जा रहा है। इसका भी कोई फ़ायदा इस गांव को नहीं मिला है। इस गांव में आने का बस यही एक रास्ता है, लेकिन उसका आप ये तस्वीर देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में लोगों का बरसात के समय में कैसे जीना कैसे हो पाता होगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तटबंधों की सुरक्षा और उसकी देखभाल करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा लंबी चौड़ी फौज तैनात की गई है। हालात से लड़ने के लिए तटबंधों पर जल संसाधन विभाग का रन्नी सैदपुर प्रखंड के भादाडीह में कार्यालय भी बनाया गया, लेकिन कार्यालय में जल संसाधन विभाग के बड़े अधिकारी को छोड़िए यहां छोटे कर्मी भी नहीं रहते हैं। 1 साल से यह कार्यालय बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि तटबंधों का निरीक्षण कैसे हो पाएगा, स्थिति को कैसे देख पाएंगे अधिकारी। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह भादाडीह गांव है और आपको हम तस्वीर दिखलाने की कोशिश करते हैं कि भादाडीह गांव में वर्ष 2017 में 4 जगहों पर तटबंध टूटा था और तटबंध टूटने से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। और उस वक्त
जल संसाधन विभाग के निर्देश के बाद यहाँ पर अस्थायी रूप से जल संसाधन विभाग का एक कार्यालय बनाया गया ताकि यहाँ पर अधिकारी रह सके और जो नदियों के जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है और तटबंधों की जो स्थिति रहती है उस पर व्यापक रूप से ध्यान रखा जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले लंबे अरसे से इसमें ताला लगा हुआ है, यहाँ जल संसाधन विभाग के कोई अधिकारी नहीं आते हैं, इसकी देखभाल कर सके। जल संसाधन विभाग के निर्देश का यहाँ क्या हाल है आप तस्वीर देख सकते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। दरभंगा के बाढ़ग्रस्त इलाका कुशेश्वर स्थान में मक्के की लहलहाती फसल देख के किसान काफी खुश थे। कई सपने देखे थे, लेकिन यास तूफान के दौरान हुई तेज बारिश और कमला नदी के बढ़े जलस्तर ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। मक्के के खेत में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे किसानों की 3000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। अब खेत में ही मक्का सड़ने लगा है। किसी तरह से किसान बचे हुए मक्के के बाली को तोड़ रहे हैं। इस इलाके में सिर्फ किसान मक्के की ही खेती कर पाते हैं। यास की वजह से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। बार बार समस्या है, पानी के आबि रहल छै। एक बार ने 3-4 बार से आबि रहल छै ना पानी, आ 4 दिन लगातार बारिश भेले है ना, से तो हालत अहाँ सब देखबे करबे, देख रहल छियै। तो बाकी सरकार से भी कुछ कह रहल छै, गुहार लगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं छै यहाँ पर। बस अपना भरोसे ही देखियो, अपना भरोसे जे करे के करियो। ऐसा कोनो साल नहीं रहे जो इस समय में बाढ़ आवे रहे तो कोई मकई के फसल छे ऊपर नहीं जा पावले, एहि कारण की लॉकडाउन भी लागल छे और प्रदेश भी नहीं जा पावले। अब आदमी की खेते कुछ समझ नहीं आवे छे। जो आंधी तूफान आया है उसमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी में आंशिक रूप से मक्का फसल की क्षति हुई है, जिसका मैंने सर्वे जो है किसान सलाहकार प्रथम कृषि अधिकारी अपने माध्यम से करा रहे हैं। उसका प्रतिवेदन आने पर जिला को दिया जाएगा। फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ईडी सिंह से दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक ये गिरफ्तारी बहुचर्चित फर्टिलाइजर घोटाला मामले में की गई है। कुछ समय पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था। उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने ये केस टेक ओवर किया और आगे इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा सहित करीब 12 स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी। एडी सिंह आरजेडी के सांसद है और लालू प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। 2020 में उन्हें आरजेडी ने राज्यसभा भेजा था। एडी सिंह पटना के बिक्रम के रहने वाले हैं। वो एक बड़े व्यवसायी और जमींदार हैं। उनका रियल एस्टेट सहित कई व्यवसाय है। फर्टिलाइजर और केमिकल इंपोर्ट का भी उनका व्यवसाय है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामला और एडी सिंह की संलिप्तता कैसे है, ये जानते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आईएफएफसीओ के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप के मामले में एक एफआईआर दर्ज करके 12 लोकेशन पर छापेमारी की थी। इस दर्ज एफआईआर में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। उसी एफआईआर में सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को भी नामजद किया गया था। उन पर दुबई स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत होने का आरोप लगा था। उस कंपनी का नाम है मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। दरअसल आईएफएफसीओ और इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि ये कंपनियां सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरजेडी सांसद अमरेंद्र सिंह के पटना स्थित आवास पर क्या हलचल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। और देखिए, फर्टिलाइजर घोटाले में एडी सिंह लगातार फंसते जा रहे हैं और एडी सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार संस्थाओं का प्रयोग विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए करती है। हो सकता है ये भी उसी का नतीजा हो। एडी सिंह की गिरफ्तारी पर एनडीए नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में ऐसा ही नेता मिलता है तो घोटाले में संलिप्त होते हैं। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान
क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है और जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनियमितता बरतने वाले लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से चलती है। इनको बड़े थैलीशाह चाहिए, बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है। और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। राजद जैसी पार्टियों का राजनीतिक कुसंस्कार किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके यहां तो शुरू से भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, घोटालेबाजों का बोलबाला रहा है। अगर फर्टिलाइजर स्कैम हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। यहां तो चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, अलकतरा घोटाला, उसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है। एडी सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार संस्थाओं का प्रयोग विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए करती है। हो सकता है कि ये भी उसी का नतीजा हो। कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ED, ID, CBI के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है, इन कारणों से हुआ है। इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। CBI, ED, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भारत सरकार के इशारे पे विपक्ष के नेताओं को बिना मतलब गिरफ्तार कर परेशान कर रही हैं। आज राजद के माननीय सांसद एडी सिंह जी को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि उनके इन कुकृत्यों से न तो विपक्ष डरेगा न रुकेगा। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने के लिए बीजेपी MLC टुन्ना पांडे को नोटिस जारी किया गया है। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है तो बीजेपी भी सख्त हो गई है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस घोटाले में भी टुन्ना पांडे का नाम आया था। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी MLC टुन्ना पांडे के विवादित बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर उंगली उठाने वालों की उंगली काट दी जाएगी। टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल MLC बने, तो शराब व्यवसायी थे, तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा, वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। हमारे जनता दल से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कड़ा टिप्पणी नहीं किया होगा, लेकिन एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी से MLC टुन्ना पांडे जी नीतीश कुमार जी के ऊपर बराबर हमलावर हुए। सवाल के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी है कि बार बार वो बोलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कह दिया जेल भेज। कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपकी सेवा में मौजूद हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस